एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जा रहा था, बार बेच रहा था लड्डू, आवाज लगा रहा था 1 रुपए के लड्डू 4, खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा है, भैया सुनियो, 1 रुपए के लड्डू 4, ये तो बढ़िया सस्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, इसका मतलब क्या है? लड्डू बेचने वाला बोला, किसी से कहोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे। बोला देखो भैया, लड्डू नहीं खाएगा वो तो इसलिए पछताएगा कि कितने सस्ते लड्डू, 1 रुपए के 4, ऐसे सस्ते जमाने में भी नहीं खा पाए, तो वो पछताएगा। बोले बिल्कुल ठीक बात है। और जो खाएगा वो क्यों पछताएगा? बोले वो इसलिए पछताएगा, अभी कहना किसी से नहीं। बोले बिल्कुल नहीं कहूंगा। बोले लड्डुओं में ऊपर से तो मावा लगा है, ख्वा लगा है, पर अंदर तो धान की भूसी बड़ी है। जैसे ही लड्डू को फोड़ेगा, देखेगा राम राम 1 रुपया चला गया, लड्डू में तो धान की भूसी है, मैं तो ट्रेन से कूद उतर के भाग जाऊंगा, पर लड्डू खरीदने वाले खोजते फिरेंगे। यही दशा हम लोगों की है, ठीक है ना? जिसका ब्याह नहीं हुआ, बेटा नहीं हुए, नाती पोता नहीं हुए, जरा हमारा भी ब्याह हो जाता, बेटा बेटी होते तो हमारा भी आनंद होता, हमसे भी पापा जी माता जी कहते। और जिनके हैं उनको पूछो, बेचारे वो सोच रहे हैं किस नदी में डूब के मर जाएं, कहाँ चले जाएं। बहू ने रात की नींद, दिन की भूख गायब कर दी है। तो जिनके हैं वो भी मर रहे हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी हर प्रकार से परेशान है। इसलिए बेटा बेटी भगवान ने दिए, और इनके साथ में यदि कहीं आपकी माला, राधे राधे, ठीक है ना, माल तो परमात्मा ने दिया, पर माला भी हाथ में यदि कहीं आपने थाम ली तो कहना ही क्या है। पिताजी आप बगीचे के माली हो, मालिक नहीं हो। डिस्टर्ब यही है कि माली जब अपने आप को मालिक मानने लगता है तो सिवा धक्का के कुछ नहीं खाता है। माली बन के रहो। सेठ जी का बगीचा, जमीन, पैसा बढ़ गया, विदेश चले गए। एक माली को रख दिया, सुन भैया, एक खेती में फसल करना, इससे जो वृक्ष हों, फल हों, बेच करके हमारा % हमको देना, से हिसाब रख लेना। तो ठीक है। माली ने 10-5 वर्ष भेजा, सेठ जी आए नहीं विदेश से। माली ने सोचा हो ना हो, सेठ जी की गोविंदा नमो मां भूल गई, अब रुपया पैसा भेजना बंद कर दिया। एक दिन सेठ जी आ गए। अब 20-25 वर्ष के बाद सेठ जी का कलर बदल गया। बगीचे पर आकर के देखा तो जितने वृक्ष थे सब काट काट के बेच दिए। सेठ जी ने कहा, भैया ये बगीचा कैसे उड़ गया? माली बोला, लो हमारे बाप का बगीचा, हमने काट काट के वृक्षों को बेच दिया, तुम कौन हो और कौन होते हो तुम पूछने वाले? सेठ जी ने कहा, अच्छा हमारे बाप का बगीचा, हमारा बगीचा, और हम ही से कहते हो कि तुम कौन होते हो? कान पकड़ के बाहर निकल दिया। सज्जनों, ऐसे ही ये बगीचा है परिवार का, जिस बगीचे में बेटी का वृक्ष खड़ा है, पत्नी का वृक्ष खड़ा है, बेटा का वृक्ष खड़ा है, माता पिता का वृक्ष खड़ा है, नाती पोता इत्यादि के वृक्ष खड़े हैं। आप इसको सींचिए। माली का काम क्या है? पानी दे, खाद दे, रक्षा करे। कोई बकरा, कोई गऊ, कोई पशु आकर के उनको मैट न दे, उनकी रक्षा करना है। ऐसे ही पत्नी को साड़ी गहने देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको शिक्षा दीजिए, घर दीजिए, मकान दीजिए, आप वस्त्र दीजिए, संस्कार दीजिए। माली बन के रहिए, मालिक बन के नहीं। और हम बन जाते हैं मालिक। मैं व्यापार करता हूँ, सर्विस करता हूँ, कमा के लाता हूँ, घर में बैठ करके सभी खाते रहते हैं फोपट का, मैं दिन भर परेशान हूँ, कोई मेरी चिंता करता ही नहीं। अरे बंदे, तू किसको क्या कर सकता है? तुझे ठाकुर ने माली बना करके भेजा है। जितने भाग का जो लेकर के आए हैं वो अपना भोग रहे हैं। तुम किसी का लालन पालन नहीं कर सकते। गोविंद का आदेश मान करके आप बगीचे को पालिए। इससे मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। और यदि इसका कहीं मालिक बनने की कोशिश करोगे, बेईमान कहलाओगे।
आसक्ति हो जाएगी। बगीचा को छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा, जब मृत्यु होगी तब ना।